Students, so in the last lecture we have discussed about Ampere's second law, right? So that is closed loop integral of b bar dot dl bar is equal to mu naught into I. ये इक्वेशन अपन ने डिस्कस किया था. क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ b बार डॉट dl बार इज इक्वल टू mu naught into I. ओके, फिर इसको यूज़ करके अपन ने मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैलकुलेट किए थे, राइट. सो शॉर्टली मैं रिवाइज करता हूँ उसको. ऐसे अपन ने स्ट्रेट वायर लिया था, राइट. यहाँ पे अपन ने क्या लेते हैं, पॉइंट P कंसिडर किए थे. इसका डिस्टेंस मान लिया था अपन ने R. फिर ये हो गया था आपका क्लोज लूप. फिर इसको अपन ने सॉल्व किया तो b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl आपको मिला टोटल लेंथ. टोटल लेंथ आपको ये मिला था सरकमफरेंस रेडियस r 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. ओके, तो b का वैल्यू मुझे मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2πr. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर अपने को ये मिला था b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, राइट. So that is an application, applications of Ampere's second law में first application था वो straight wire का. Okay, now we will discuss the second application, right. So that second application is, it is solenoid. So give heading of second application, that is solenoid. So the topic is we have to find magnetic field along the axis of solenoid. Okay, we have to find magnetic field along the axis of solenoid. Now, so what is the meaning of the solenoid? Okay, तो see here, इसका मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं. What is the meaning of solenoid? So it is like this. ऑलरेडी मैंने जब अपन ने बायोट एंड सावर्ट्स लॉ स्टडी किया था उस टाइम पे भी ऑलरेडी सोलेनॉइड का मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. तो फिर से मैं एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज सोलेनॉइड. इट इज़ नथिंग बट अ कॉइल विथ मैनी टर्न्स, कॉइल विथ n नंबर ऑफ टर्न्स. तो मान लो कि एक कॉइल है, ओके, अ सर्कुलर कॉइल इज देयर लाइक दिस. उसका मैं और एक टर्न निकालूंगा तो ऐसा आएगा, और एक टर्न ऐसा आएगा, और एक टर्न ऐसा आएगा, और एक टर्न ऐसे, लाइक दिस. ओके, सो ऐसा एक सिलेंडर स्ट्रक्चर बनेगा. सो लाइक दिस स्ट्रक्चर यू विल गेट. समझा? सो इसी को क्या बोलते हैं अपन, सोलेनॉइड, राइट. तो लाइक दिस, दैट इज योर सोलेनॉइड. एंड उसके अंदर से करंट पास हो रहा है उसमें, लाइक दिस. सॉलिड सोलेनॉइड इट इज़ नथिंग बट ए कॉइल है, सर्कुलर कॉइल. सर्कुलर कॉइल अपन ने ऑलरेडी स्टडी किया, उसमें एक ही टर्न होता है. इसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे. ओके, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, टर्न्स होंगे. उसी को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड. ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखेगा मालूम है. स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग जो अपन नॉर्मली पेन में यूज़ करते हैं अपन स्प्रिंग, तो सेम वैसे ही होगा. स्प्रिंग देख सकते हो एग्जैक्टली वो सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर लेता है. उसमें से सिलेंड्रिकल शेप रहेगा, बीच में हॉलो रहेगा, और उसमें कॉइल होता है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं उसके अंदर. क्लियर? तो इसमें कुछ अपन डिफाइन करेंगे टर्म्स को. सो लेट्स से लेट n जो है ना, दैट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स. n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सो मीन्स व्हाट, एक सिंगल लेंथ में यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है, दैट इज n टर्न्स.
तो मैं मान रहा हूँ कि इसका टोटल लेंथ L है, सोलेनॉइड का टोटल लेंथ कितना है L। तो लेंथ L में कितने टर्न्स होंगे, N इंटू L। तो N इंटू L क्या होगा, इट विल बी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स present in length L of the solenoid. Okay, so सिंगल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स होगा n, टोटल लेंथ L में कितने टर्न्स होंगे, दैट विल बी n into L. Now what we have to find, we have to find magnetic field along the axis. ये रहेगा उसका एक्सिस लाइन, ये जो सेंटर में है ना, ये उसका एक्सिस लाइन। तो इनसाइड द सोलेनॉइड एंड अलोंग द एक्सिस, इस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो फाइंड आउट करना है उसमें। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा इनसाइड द सोलेनॉइड, इट विल बी लाइक दिस। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की तरफ पहुंचेगा वो स्ट्रेट होगा, सेंटर से आगे जाएगा थोड़ा सा ऐसे कर्व होगा उसमें। ओके, लाइक दिस। So you'll get a magnetic field lines like this. ये इसका डायग्राम है। राइट, सो इस सेंटर पे, इस एक्सिस पे उसका मैग्नेटिक फील्ड B क्या होगा वो फाइंड करना है यूजिंग बायोट एंड सर्वर्ट्स लॉ। राइट, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सिंपल डायग्राम है, दिस इज एक्चुअल डायग्राम। अभी मैं एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे कि मान लो ये अपना सोलेनॉइड है। ओके, एंड यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी लूप लूँगा, दिस इज माय इमेजिनरी लूप। सो लेट्स से दैट इमेजिनरी लूप इज A B C D। Why we have considered this imaginary loop A B C D, that you know, right? Because for using Ampere's circuit law, definitely we should have one closed path, right? One closed circuit, it should be there. So straight wire में भी आप लोगों ने देखा, अपने सर्कुलर लूप कंसिडर किया था, तो क्लोज पाथ चाहिए अपने को। इसके लिए मैंने ABCD क्लोज पाथ रेक्टेंगुलर शेप लिया मैंने। these all are imaginary paths, imaginary closed paths. Okay, so now we have to find magnetic field along this axis. Let's say this is a magnetic field, this dotted line, तो अभी अपने को फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज L। ओके, लेंथ ऑफ द AB इज इक्वल टू L। तो लेंथ L के अंदर कितने टर्न्स होंगे, दैट नंबर ऑफ टर्न्स विल बी N into L। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? नंबर ऑफ टर्न्स विल बी N into L. So using Ampere's circuital law, that is closed loop integral of B bar dot dl bar is equal to mu naught into I, where I is a current flowing through it. But I कब होगा, जब सिंगल कॉइल होगा तो करंट I लिखना है। मैंने आपको बहुत बार बताया भी था, इफ देर इज़ ओनली वन कॉइल तो करंट अपन क्या लेंगे I। इफ देर आर n नंबर ऑफ टर्न्स तो क्या आएगा, n टर्न्स इंटू I आएगा। लेकिन यहाँ पे टोटल कितने टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज व्हाट, n इंटू L। तो करंट I को रिप्लेस करेंगे म्यू नॉट इंटू करंट इज n इंटू L इंटू I, n इंटू L इंटू I। दैट इज अ क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ B बार डॉट DL बार RHS। तो राइट हैंड साइड में इसके आगे अपने को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व कहाँ पे करना है, LHS, बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है। राइट, सो मैं सॉल्व करूँगा LHS साइड, दैट इज क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ B बार डॉट DL बार। इसको मैं लिखूँगा इंटीग्रल ऑफ B बार डॉट DL प्लस इंटीग्रल ऑफ B बार डॉट DL प्लस इंटीग्रल ऑफ B बार डॉट DL प्लस
इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल। ओके, तो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। क्यों 4 पार्ट में? कि ये जो क्लोज पाथ है रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में वी हैव टोटल 4 साइड्स। सो दिस इंटीग्रल ये है फॉर द साइड ए टू बी के लिए, और ये है बी टू सी के लिए, ये सी टू डी के लिए, और ये है डी टू ए के लिए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट? Dot product gives the angle A dot B is what? A dot B is A into B into cos theta, right? Now if you see कि ये जो साइड B to C है, ये साइड वर्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। तो B और C का जो पार्ट है ना, इसमें एंगल कितना हो गया? 90। अगर एंगल 90 है तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? Cos 90 value will be 0, okay, because it is dot product. Dot product में क्या आता है? Cos theta. A dot B is what? A into B into cos theta. तो cos 90 is 0. Similarly ये वाला जो साइड है A to D वर्टिकल है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? हॉरिजॉन्टल। सो इसके लिए भी एंगल कितना हो जाएगा? 90, A to D पार्ट। इसके लिए भी क्या होगा? थीटा इज 90, तो वी कैन से cos 90 इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 वैल्यू, नॉट 0 डिग्री, इट इज़ 0। मतलब ये दोनों सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों तो वो एज वो डायरेक्टली क्या हो गया? 0 हो गया उसमें। ओके, थोड़ा 4 टर्म्स, 2 टर्म क्या हो गया? 0 हो गया एंगल के कारण की वजह से। फिर इसके बाद C to D का जो पोर्शन है ना, C to D का पोर्शन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वाई इट इज़ 0? C to D इज़ हियर, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, दोनों पैरेलल हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर दोनों तो पैरेलल है, तो थीटा 0 होगा। थीटा 0 होगा तो cos 0 तो 1 है, फिर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यस, बट अगर आप मैग्नेट का प्रॉपर्टीज़ आपको पता है फॉर द गिवन मैग्नेट, उसके अगर लाइंस ऑफ फोर्स अगर अपन देखेंगे तो ऐसे होगा ना डायग्राम में। सो 10th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग होता है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है? वीक। तो इसी रीजन में C to D एरिया है, ये C to D का जो लाइन है वो इसी एरिया में, राइट? C to D। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वीक होता है ना। So B is very small, B is equal to 0, 0 into any number gives 0, right? रीज़न यहाँ पे लिखूँगा, that is magnetic field is weak. तो why it is 0? Because magnetic field is weak. Okay. So total अपने पास कितने टर्म्स थे? We had 4 terms. A to B, B to C, C to D and D to A। आउट ऑफ 4 टर्म्स 3 टर्म 0 हो गया, तो बचेगा ये वाला एक, ये तीनों का, ये तीनों वो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 0। तो इसको लिखूँगा मैं B इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल फ्रॉम A to B प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। 3 टर्म्स हो गया 0। डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो एंगल 0 ये दोनों के बीच में, cos 0 1। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, व्हाट इज डी एल? लेंथ। सो A to B का इंटीग्रेशन क्या आएगा? A to B का लेंथ कितना डिफाइन किया अपन ने? L ना, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? L। तो B इंटू एल, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल विल बी L प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। सो LHS, दैट इज इंटीग्रल ऑफ B बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू क्या मिला अपने को? वी गॉट B इंटू एल। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर अपने को मिला B इंटू एल, दैट इज द वैल्यू ऑफ LHS। ओके, बट अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, B डॉट डी एल का वैल्यू जो है, B डॉट डी एल का वैल्यू यहाँ पे मिला B इंटू एल, तो B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई। तो लेंथ और लेंथ क्या होगा? कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई।
तो ये फॉर्मूला अपने को मिला B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई फॉर वॉट सोलेनॉइड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, वेयर म्यू नॉट अपने को पता है कांस्टेंट होता है. व्हाट इज म्यू नॉट? इज अ कांस्टेंट इज वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7. व्हाट इज एन ईयर? एन को अपन ने क्या डिफाइन किया है? एन इज number of turns, n is number of turns per unit length. इसको ऐसे डिफाइन किया था, n is number of turns per unit length. What is I over here? I is a current. Okay, I is a current flowing through a solenoid. तो क्वेश्चन में आपको n और I दिया रहेगा, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूट करना, यहाँ पे आपको आ जाएगा. सेम रिजल्ट अपन ने यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ भी किया था, बट वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में था, थोड़ा कैलकुलेशन इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा था उसमें. तो यहाँ पे देखो सिंपल स्टेप से अपन ने एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करके किया है. 4 पार्ट से 3 0 हो गया ऑटोमेटिकली. चौथा पार्ट का वैल्यू क्या मिला? B इंटू एल मिला अपने को इसमें, राइट. तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों का रिजल्ट एक ही है, म्यू नॉट एन आई. फिर से बता रहा हूँ मैं, रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर नॉट प्रूफ. ओके, ये पूरा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है अपने लिए, सिर्फ अपने नीट एग्ज़ाम के लिए से अपने को फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, राइट. नोट डाउन दिस. So write down one question. We'll solve some basic questions related to straight wire and solenoid. Okay. So the question is, find the magnetic field due to a straight wire. Find the magnetic field due to a straight wire at a point which is at a distance of 2 meters from the wire, at a point which is at a distance of 2 meters from the wire and carries a current of 5 ampere. Carries a current of 5 ampere. So क्वेश्चन में बोला कि it is a straight wire, current is given, distance is given, find the magnetic field. Okay, और एक क्वेश्चन लिखना. So one more question is, find the magnetic field along the axis of solenoid. Find the magnetic field along the axis of ideal solenoid. Ideal solenoid. If 10 ampere current flows through it. If 10 ampere current flows through it. 10 ampere current flows through it, and number of turns per unit length, is equal to 5. Number of turns per unit length of the solenoid is equal to 5. So ये अपने को दिया है, and this is your solenoid. This is for सोलेनॉइड. सो सिंपल है, स्ट्रेट वायर है. तो स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला क्या था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. B इज इक्वल म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू
10⁻⁷ into current I is 5 into 2 pi, distance is 2 meter, R is given 2 meter. So pi cancel, 2 into 2 4 or a 4 cancel, so you will get 5 into 10⁻⁷. What is the SI unit of magnetic field? It is Tesla, या फिर आप यूज़ कर सकते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला क्या था, अभी आपने डिराइव किया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। म्यू नॉट वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 5, करंट इज 10, so it is 4 into pi 10⁻⁷, it is 50 into 4 हो जाएगा 200 पाई इंटू 10⁻⁷। तो इसको मैं लिखूँगा 2 zeros कैंसल, 2 पाई इंटू 10⁻⁵। पाई वैल्यू इज what 3.14, that is 6.28 into 10⁻⁵ Tesla. That is a magnetic field. 6.28 into 10⁻⁵ Tesla, right? तो ऐसे सिंपल एग्जांपल्स वो लोग क्वेश्चन में पूछेंगे उसमें। तो ये हो गया स्ट्रेट वायर एंड सोलेनॉइड। ऐसा और एक एप्लीकेशन था जो हम लोग देखा, टोरॉइड। सो 3 ही एप्लीकेशन है एम्पियर सर्कुलर लॉ में, स्ट्रेट वायर, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। ओके, थैंक यू।